हेलो भाई, हम यूनिट पे वापस आ गए। ठीक है ना। आज सबसे पहले हम अपने सी शार्प लैंग्वेज देखेंगे। सी शेप सी शार्प का क्या मतलब है? सी शार्प एक हमारी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर किसी ने पहले नहीं सुनी प्रोग्रामिंग, सबसे पहले प्रोग्रामिंग होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम सी शार्प लैंग्वेज यहाँ से क्रिएट कर लेते हो। क्रिएट पे दबाता हूँ, तो फिर मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट पे जाता हूँ। और यहाँ पे ये सी शार्प दिखाई दे रहा है ना, हैशटैग सी हैशटैग रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन होती है सी शार्प लैंग्वेज की। ठीक है। सबसे पहले आप इसको डबल टैप करिएगा। एक आध मिनट लेता है ये अलग से। और ये मेरा जस्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये open हो गया। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा ओपन हो गया है। ठीक है ना। अभी ये देखिए क्या मांग रहा है। डू यू ट्रस्ट द ऑथर? हाँ, अगर हम बात करें ना कि we want to build research of it, like इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी इसको। तो उसके लिए आप ये साइट ट्रस्ट पे दबा सकते हैं। आफ्टर दैट ये किसी ने सी प्लस प्लस अगर यूज करी हो तो वो समझ सकता है कि ये सब क्या लिखा है। या कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कभी भी इस्तेमाल करी है तो वो आप आराम से समझ लेंगे। दो बातें सबसे पहले, मैं दो चीजें आपको बता दूं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म कराना होता है ना, लाइक सीधे चलो या प्लस माइनस करो, ठीक है ना। लाइक हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता कि मैं उससे कह रहा हूँ कि सीधे चलो, उसको नहीं पता कि सीधे कैसे चलते हैं या क्या होता है सीधे चलना। ठीक है ना। तो वो अगर हमें उसको सीधे चलना समझाना है तो हमें वो प्रोग्राम के थ्रू समझाना पड़ेगा। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम हमारा इंग्लिश या नॉर्मल जो भी हम टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं ना, उसको वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड हो सके उस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है। वो होती है मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अब बात आती है सी शेप सी शार्प। ये भी मेरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। जैसे सी प्लस प्लस और सी या जावा या पाइथन। पाइथन की मैंने अभी अभी आपको एक सीरीज दी थी ना, वैसी ये भी एक मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। डॉट सी एच इसका एक्सटेंशन होता है। डॉट सी एच एक्सटेंशन क्या होता है? अगर हमें कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करना होता है ना, किसी भी लैंग्वेज का, लाइक अगर मुझे वी एस कोड की बात करूँ, अगर मुझे जावा का प्रोग्राम क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम का नाम दूंगा। नाम क्या है मेरे यहाँ पे? न्यू मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट, ये मेरा नाम है। नाम मेरा कुछ भी हो सकता है। डॉट उसका एक्सटेंशन, अगर मुझे जावा में क्रिएट करना है तो उसका एक्सटेंशन होता है मेरा जावा। और सी प्लस प्लस में क्रिएट करना हो तो उसका एक्सटेंशन होता है मेरा सीवीपी। और सी में क्रिएट करना हो तो उसका एक्सटेंशन होता है मेरा डॉट सी। ठीक है। और पाइथन में क्रिएट करना हो तो उसका एक्सटेंशन होता है मेरा पी वाई। ठीक है। ये सब स्मॉल में होता है। ठीक है। ये ऐसी डॉट सी एस मेरा सी शार्प का है। सी शार्प भी मेरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मोस्टली हमारी सी शार्प और सी प्लस प्लस ही यूज करी जाती है मोस्टली। ऐसा नहीं है आप जावा और पाइथन, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मोस्टली अगर आपको यूनिटी वगैरह सीखना है तो सी शार्प ही बेटर चॉइस रहेगी आपके लिए। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे ये क्लास क्रिएट होती है। ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं हम फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। वॉइड, ये वॉइड लिखा दिखाई दे रहा है वॉइड। आप याद कर, आप अगर किसी ने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट बेसिक सा जान ले उसका क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या चाहे आप सी शार्प ही थोड़ा सा जान लीजिए। आगे का मैं आपको बता दूं। वर्ड क्या होता है? वर्ड मेरा कीवर्ड होता है। कीवर्ड क्या होते हैं? सबसे पहले ये जानिए, कीवर्ड होते हैं मेरे ऐसे रिजर्व वर्ड जिनका हमारी प्रोग्रामिंग में स्पेशल सा मीनिंग होता है। ठीक है। ऐसे ही वर्ड भी मेरा एक कीवर्ड है जिस जो मतलब एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती। रिटर्न वैल्यू कहने का मतलब है जैसे इंटीजर, अगर आपने नाम चलाओ, वो क्या रिटर्न करता है? वो एक इंटीजर ही तो रिटर्न करके देगा। यानी ऐसा नंबर जो पॉइंट में नहीं आता हो, यानी जिसका डेसिमल में कुछ हो ही नहीं। ऐसी फ्लोट जिसका डेसिमल में हो, वो मेरा फ्लोट ही रिटर्न करके देगा। ठीक है ना। ऐसी वॉइड मेरा एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी रिटर्न वैल्यू होती ही नहीं है। मतलब इसमें हमें कुछ रिटर्न, अगर मैं रिटर्न लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न के बाद मुझे कुछ लिखना नहीं है, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो इंटीजर हो, कुछ भी ऐसा लिखना नहीं है जिसका आंसर आता हो। ठीक है ना। मतलब एम्प्टी छोड़ देना है, बस रिटर्न लिख के छोड़ देना है आपको।
ठीक है। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मेरे एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं मेरे फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पे मेरा स्टार्ट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, एक ये फंक्शन है अपडेट नाम का, ठीक है। अ, ये फंक्शन सब ऑलरेडी बने हुए हैं, ये सब आप जैसी सी शार्प में जाएंगे वैसे ये सब ऑलरेडी क्रिएटेड मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये डबल हैश दिखाई दे रहा है ना, इससे हम कमेंट लिखते हैं। कमेंट क्या होता है मेरा? ऐसे स्टेटमेंट जो कभी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ही नहीं हो, यानी वो कभी प्रोग्राम में चलते ही नहीं हो, बस आपको पता चल सके कि मैंने क्या काम कहाँ पे करा है, इसलिए मैं कमेंट लिख देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है ना। ऐसे डबल स्लैश देंगे तो मेरा सिंगल लाइन कमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिख रखा है, स्टार्ट इज कॉल्ड वंस बिफोर द फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अपडेट, ठीक है। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है? स्टार्ट अपडेट से पहले एक बार एग्जीक्यूट होता है। ऐसी मेरा अपडेट है, ठीक है ना। ये भी मेरा एक फंक्शन है। जब भी आपको दिखाई देता है नाम लिखा और उसके बाद दो ब्रेसेस लगे हुए हैं नॉर्मल, इसका मतलब वो फंक्शन क्रिएट हो रहा है। वर्ड मैंने आपको अभी बताया मेरा कीवर्ड है जिसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती। इसकी जगह इंट भी हो सकता है, इसकी जगह फ्लोट भी हो सकता है। इंट है तो मतलब उसकी इंटीजर वो मतलब रिटर्न करके मुझे इंटीजर वैल्यू देगा, फ्लोट है तो वो रिटर्न करके मुझे एक फ्लोट वैल्यू देगा, ठीक है। ये हमने देखा सी शार्प क्या होता है, ठीक है। सी शार्प भी एक हमारी पॉपुलर लैंग्वेज है, बट ओनली गेमिंग डेवलपमेंट में ही आपको जरूरत पड़ेगी और बाकी में आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो सी शार्प की जगह आप सी प्लस प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक्सटेंशन होता है डॉट सीपीपी, ठीक है। वापिस हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ये सब समझा देता हूँ, ये सब क्या है। हिरार्की में अगर आप जाएंगे ना, अगर आपको कोई भी शेप अगर ऐड करनी हो, शेप 2D फिगर में या 3D फिगर में, लाइक मैंने अभी आपको कहा, मैंने लाइक लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि हमने 3D चूज करा है। तो अगर आपको 3D में कोई सी भी शेप अगर सजेस्ट करनी हो तो आप यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले 3D, जिसमें भी आपको करनी है, 2D में करनी है तो 2D, 3D में करनी है 3D। कौन सी शेप आपको चाहिए? लाइक आपको स्पेयर चाहिए तो ये यहाँ पे स्पेयर आ जाएगा, ठीक है। जूम करेंगे आप, बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसी अभी वाला टूल चूज करा हुआ है, अगर आपको इसको इधर उधर कहीं भी लेके जाके प्लेस करना हो, ठीक है। ये मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये राइट लेफ्ट, देखिए अभी ऊपर का इस्तेमाल, अभी ऊपर का सिलेक्ट करता हूँ मैं, और पकड़ के ऊपर ले जाइए आप, ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, यानी प्लस जेड माइनस जेड दोनों। ऐसी ये मेरा रेड वाले को पकड़ूंगा तो मेरा प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों, ठीक है। अभी मैं अगर ये रोटेट टूल है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, ये देखिए स्पेयर है मेरा, रोटेट हो रहा है पर हमें नहीं पता चलेगा कि हो भी रहा है रोटेट, नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि स्पेयर है। और तो इनमें से कोई खास काम का नहीं है। ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपका मेन कैमरा का है ये, डायरेक्शनल लाइट है ये आपकी, लाइट का आगे बन के मेरा। और ये मेरा प्लेन है, मैंने अभी प्लेन पीछे बनाया था, ये रहा मेरा प्लेन, ठीक है ना। अगर मैं इसको गोल गोल रोटेट करूंगा तो ये मेरा रोटेट हो जाएगा। ये देखिए जैसे देख रहे हैं ना, प्लेन रोटेट हो रहा है वैसे ही। ये मेरा स्पेयर आ जाएगा, वो रहा मेरा स्पेयर, इसको जूम कर लेंगे तो जूम हो जाएगा। ये मेरा होता है बेसिकली प्ले करने का, ठीक है ना। अभी मैंने डिस्प्ले 2 पे कोई कैमरा लगाया नहीं है तो अभी कुछ होगा नहीं, ठीक। ऐसे ही नीचे से अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊंगा, डबल टैप करूंगा, ये अगर मुझे कुछ भी क्रिएट करना हो सबसे पहले, लाइक अभी मुझे मोनोस्क्रिप्ट में गया था तो वो एनिमेशन क्रिएट करनी हो तो उसमें एनिमेशन कंट्रोलर दे रखे हैं, अवतार मास्क दे रखा है, ठीक है ना। ये सब अभी इसमें आएगा नहीं वैसे, जस्ट ऑप्शंस में आपको अभी बता रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। कोई पैकेज इंपोर्ट करना तो हम यहाँ से कर सकते हैं, और डिलीट का ऑप्शन भी यही है हमें। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट है, प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा हमारा सी शार्प में, देखिए ये पे थे, यहाँ से हम डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम अपना कोड वगैरह लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी आपको कोड लिखना है, जिस भी बेस पे आप अपना चाहते हैं कि काम करे,
उसका कोड यहाँ पे आएगा हमारा। ठीक है। और ये सैंपल के लिए है मेरा। ठीक है। ये मेरे सब पैकेजेस हैं नेविगेशन के लिए और सर्चिंग के लिए है। मैथमेटिक्स इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बहुत ज़्यादा। और विजन पाइपलाइन ये रहा, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइंस, इनकी ज़रूरत पड़ी है हमें। विजुअल, देखिए दो प्लेटफॉर्म आते हैं टोटल इनकी कोड करने के लिए। एक तो विजुअल स्टूडियो, एक विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड जैसे हम कहते हैं, जिसका अभी हम इस्तेमाल करें। दूसरा विजुअल स्टूडियो, वो एक काफ़ी हैवी प्लेटफॉर्म है, मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है ना, आपको बहुत लैपटॉप या कंप्यूटर में बहुत लैग वगैरह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत एक हैवी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आपका स्पेस भी काफ़ी देगा, डाउनलोड भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। डाउनलोड से मुझे अब याद आया, मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाह रहा था। ये रहा, ये देखिए। सबसे पहले अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉल्स, हमारे जो भी फाइल्स वगैरह जो भी यूनिटी की इंस्टॉल्ड है वो ये दिखा रहा है मुझे। ठीक है। थ्री प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब है, मेरे इसके अंदर तीन प्रोजेक्ट है, अभी हमने देखे थे ना, प्रोजेक्ट 3 1 2 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। अब यहाँ से हमें अगर कोई एडिटर इंस्टॉल करना है, लाइक अभी रिकमेंडेड ये है, तो मैं भी आपसे सजेशन करूंगा कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और तो आपको, अगर आपका iOS बेस्ड है तो, और या लिनक्स बेस्ड है तो उस हिसाब से देख लेगा। मैक बेस्ड के लिए ये है। वेब बेस्ड सपोर्ट की आपको जरूरत तो पड़ेगी नहीं खास, और बाकी के तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो। ठीक है। 18 GB का है ये टोटल, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैं अभी कर नहीं रहा इन्हें डाउनलोड। ठीक है। साइज काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, 18 GB ले रहा है ये। टेम्पलेट्स, जो भी आप अपने यहाँ से कस्टमाइज टेम्पलेट करेंगे, यानी आप जो भी टेम्पलेट क्रिएट करेंगे वो मेरे सब यहाँ पे आएंगे। और क्रिएट कहाँ से होंगे, यहाँ पे जाना है मुझे। जो भी आपको प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना है, मतलब जो भी आपको प्रोजेक्ट अभी हमने देखे थे ना, मेरे 3 प्रोजेक्ट क्रिएटेड थे वो ये रहा। उसी के बेसिस पे अगर आपको कोई टेम्पलेट उसी का मतलब कोई टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो जस्ट आना है, सेलेक्ट करना है उसको, डबल टैप दबा देना है, नेक्स्ट करना है, टेम्पलेट आपका क्रिएट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत जो भी मांगेगा वो डेटा दे देना आप इसको। लर्न, अब ये आते हैं कुछ मेरे ऑलरेडी कोर्सेज है, ये मेरे लाइक यूनिटी कुछ कोर्सेज हमें ऑलरेडी देता है सीखने के लिए। ठीक है ना। सबसे पहले 2D बिगिनर गेम, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कौन सा, एक तो याला, और एक गेम आपके लिए याला, या इन दोनों में से आप कोई वाला कर लीजिए, याला और एक याला गेम। ये दोनों गेम आप लर्न करिएगा। अगर कह रहा हूँ ना कि अगर आप डबल टैप में करेंगे, ये दे रखा है कि कंप्लीट करने के लिए 4.5 घंटे है। एक ही दिन में बनाइएगा इसे पूरा कंप्लीट। ठीक है। ऐसे ही इसका भी होगा, ये 1 घंटे का है। इसको आप पहले ट्राई कर सकते हैं शायद, फिर इसको ट्राई कर सकते हैं। चाहे आपको अच्छे से आ जाए तो बाकी के भी आप ये सब बना सकते हैं गेम। ठीक है ना। रिकमेंडेड, अभी तो कोई कंटेंट है नहीं, मैंने भी अभी कोई डाउनलोड नहीं करा है इसमें। जो चाहे वो कर सकते हैं। रिसोर्सेस, ये सब हमारे यूनिटी के रिसोर्सेज हैं, सब यूनिटी के ही प्लान्स हैं। यूनिटी एलिवेट, हब, मैनुअल, एआई, ये सब मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ये जो टाइम दिखाई दे रहा है ना, मैंने लास्ट यूज कब किया है, ये उसका टाइम होगा। ठीक है ना। ये सब मेरे एडिटर के वर्जन है, 4.8 F1 है सबके सब। ठीक है। साइज दिखा रहा है ये इसका, ये मेरा केबी में, ये मेरा एमबी में, ये मेरा एमबी में। जो भी पसंद है आप उसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है। तो और कुछ सोचा कि मेरे ना,
सेटिंग्स में ठीक है, सेटिंग वगैरह आप चेंज मत करिएगा, आपको सजेशन दे रहा हूँ बस, ठीक है ना। मैं देख लूँ ये रहा, कि अगर आपके में डार्क मोड आपने नहीं सेलेक्ट कर रखा है तो आप एक बार डार्क मोड सेलेक्ट कर लिएगा, क्योंकि लाइट मोड से बहुत ज़्यादा आंख पे असर पड़ेगा आपकी। नोटिफिकेशन जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, इसको करने दे रहा हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ से मेरा गेटअप का लिंक बन रहा है, गेटअप का और गेटलैब का ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मेरा कुछ भी ऐसा है नहीं, तो इसको मुझे बेसिक सा जितना भी था वो सब यही था जो मैंने अभी आपको बताया। डाउनलोड करने का आपका यहाँ ऑप्शन दे रखा है, आईडी वगैरह, ये थीम का है लाइट और डार्क के लिए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की है, यहाँ से कट कर दूंगा। ये सब मेरा कोड आ गया इसका, ठीक है ना। ये सी शार्प का बेसिक कोड है, मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है, मतलब कैसे लिखना शुरू करना है सी शार्प में, वो ये सब मेरा दे रखा है ऑलरेडी, ये सब गिवन होगा आपके में भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।